स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स देखिए, जो हम पीछे टॉपिक करवा रहे थे अभी फंक्शन के बारे में, तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर केवल फंक्शन की बेसिक जो नॉलेज थी मैंने आपको वो दी थी कि फंक्शन कैसे होता है, डोमेन, रेंज, सेट वेक्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम और एरो डायग्राम से पहचान करना फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम उसी पे एक क्वेश्चन डिफाइन कर रहे हैं। तो मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है लेट x इक्वल टू 1 2 3 4, y इक्वल टू 2 4 6 8 10। मेरे पास कोई दो सेट हैं और मैंने कुछ रिलेशन लिखी हैं, r इक्वल टू दिस, सेकेंड और थर्ड। तीन क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है these relations are function or not on x2। ये बताना है आपने कि ये फंक्शन है या नहीं है। तीनों मतलब ये तीनों क्वेश्चन फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं, ये बताना है। और रिलेशन आपको दिया गया है तीनों के अंदर, मतलब रिलेशन का क्वेश्चन लिया है मैंने और मैं इससे पूछ रहा हूँ आपसे कि ये फंक्शन बनता है या नहीं बनता है। ये हमारा टॉपिक है, ये क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है, सिंपल दे रखा है, रिलेशन से फंक्शन बताना है आपने। फंक्शन की मैपिंग दे रखी है x टेंड्स टू y। तो स्टूडेंट्स कैसे बताएंगे? मैंने कहा ना एरो डायग्राम से पहचान करना इजीली होता है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन है ये बनाता हूँ, ए पार्ट है बाय एरो डायग्राम। ए पार्ट बना रहा हूं मैं एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो मैपिंग वही है x टेंड्स टू y और यहाँ हो गई रिलेशन r। x में वैल्यूज हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे है 2 4 6 8 10, इस तरह से। ठीक है, बनाइए। 2 1 पे 2 1 है ही नहीं बनेगा। 3 1 नहीं है। 4 2 हाँ 4 2 है, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास पहले टॉपिक का आपका एरो डायग्राम बना है रिलेशन का। पूछो आपसे क्या ये फंक्शन है, तो बताया था ना फंक्शन के लिए क्या होता है। पहले सेट में फंक्शन की मैपिंग भी वही है, x टेंड्स टू y सेम आ रही है। तो पहले सेट के सारे एलिमेंट भरे हुए होने चाहिए और सबसे एक एक लाइन निकलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन नहीं है। तो आपको दिख रहा है ये फंक्शन नहीं है, तो क्या लिखोगे? नॉट ए फंक्शन, कि ये एक फंक्शन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड आ जाओ बी पार्ट पे। बाई एरो डायग्राम ही करता हूं मैं सीधा, x टेंड्स टू y और यहाँ रिलेशन 1 2 3 4 2 4 6 8 10। हाँ तो क्या आएगा? 1 2 पे 2 4 पे 3 6 पे 4 8 पे, इस तरह से। ये इस क्वेश्चन की एरो डायग्राम है जो मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। पूछे आपसे कि क्या ये फंक्शन है, तो मैंने क्या बताया था फंक्शन के लिए, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट भरे हुए होने चाहिए और सबसे सिंगल लाइन निकलनी चाहिए। तो सबसे सिंगल लाइन निकल रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यस इट इज ए फंक्शन। समझ आया कि स्टूडेंट्स? ठीक है, थर्ड आ जाओ, सी पार्ट है। फिर से वही एरो डायग्राम से, पहला x दूसरा y और यहाँ पे रिलेशन r। और लीजिए यहाँ पे 1 4 पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 2 4 6 8 10। 1 4 पे 1 4, 2 4 पे 2 4, 4 8 पे 4 8, इस तरह से। तो बताइए क्या ये फंक्शन है? तो आपको दिख रहा है ये वाला एलिमेंट खाली है, उधर से कहीं जाए लेकिन ये खाली है, इसका मतलब हो गया नॉट ए फंक्शन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने बताना है फंक्शन के बारे में। ये तो मैंने सिंपल क्वेश्चन लिए थे। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं फंक्शन के ऊपर ही कि फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। वही जो बातें बताई थी मैंने उस तरह से करना है। देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है लेट f सच दैट x टेंड्स टू y। ये कोई मैपिंग आपको शुरू में गिवन है, सच दैट x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस। y में 0 1 2 अप टू 13 मतलब सारे हैं 3 4 5 6 7 ऐसे। ठीक है, फाइंड एलिमेंट ऑफ f। एलिमेंट ऑफ f का मतलब होता है f की रोस्टर फॉर्म निकालनी है। इफ y इक्वल्स टू fx इक्वल टू 2x माइनस 1, ये दोनों एक ही बात है। तो मैं पहले कहा था fx इक्वल टू y एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो ये आपके पास फंक्शन की सेट वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, तो पहला काम होता है क्वेश्चन जैसे मैंने रिलेशन में किया था, पहले आपको सेट लेना होता है। सेट कौन सा है? x और y। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेट x इक्वल्स टू 1 3 5 7 and y equals to 0 1
2 3 up to 13 be any two sets, be any two sets कि हमारे पास ये कोई दो सेट्स हैं, ठीक है। यहाँ तक उसके बाद फंक्शन की मैपिंग सीधी f such that x tends to y, वहां पे हम सेकंड लाइन पे ये लिखते थे लेट r बी द रिलेशन ऑन दिस, जो भी दिया गया था, लेकिन वहां पे r हम सिंबल मान लेते थे रिलेशन का, यहाँ पे फंक्शन का सिंबल f फिक्स होता है तो लिखना नहीं है लेट f बी द फंक्शन, ठीक है। सीधे मैपिंग लिखेंगे तो पहले सेट, फिर सीधे मैपिंग, और उसके बाद फंक्शन की सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट है f(x = 2x - 1), ठीक स्टूडेंट्स। अब आपने फंक्शन की बनानी है रोस्टर फॉर्म, मतलब फंक्शन है या नहीं है तो वो तो आप चेक अपने आप हो ही जाएगा। कैसे, मैंने क्या बताया था, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी वैल्यू यहाँ रखनी है और आंसर यहाँ होना चाहिए। तो x की रखें वैल्यू बारी बारी, पहले 1 रखें, तो यहाँ पे f(1) क्या आएगा, 2 × 1 प्लस, यहाँ x की जगह 1 रखना है, मतलब ये हुआ 2 - 1 = 1, फिर आप रखें 3, 2 × 3 6, 6 - 1 = 5, फिर आप रखें 5, हाँ तो कितना आएगा 10 - 1 9, और फिर आप रखें 7, कितना आएगा 14 - 1 13। ये हमारे पास आंसर आएंगे आपके। चेक कीजिए क्या सारे आंसर सेकंड सेट में है, 1 5 9 13, 1 5 9 13 सारे हैं इसके अंदर, सारे हैं तो फंक्शन हो गया। तो फंक्शन हो गया तो इसके लिख दो सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म सिंपलाइज f = पहले मैंने क्या रखा 1 रखा तो 1 आंसर आया, सेकंड बोलिए 3 रखा तो 5 आंसर आया, 3 5, थर्ड 5 रखा तो 9 आंसर आया, 5 9, और लास्ट 7 रखा 13 आंसर आया, 7 13। इस तरह से बनाना। आगे पूछे एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम हो गया। फंक्शन की पूछे डोमेन, तो डोमेन मैंने कहा था पहला सेट होता है डोमेन x, ये होता है कोडोमेन y, सेकंड मतलब डोमेन का ऑपोजिट, तो दूसरा फंक्शन रहेगा वो कहलाए कोडोमेन। पहला x डोमेन, सेकंड कोडोमेन। रेंज, रेंज तो 1 3 9 13 ये रेंज होगी। बनाना हो एरो डायग्राम तो एरो डायग्राम आप बना सकते हैं इसका, पूछे तो क्वेश्चन, यानी पूछे मैं नहीं बना रहा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, देखिए स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा है। यहाँ पे क्वेश्चन जरूरी नहीं कि हर बार सेट ही मिले और कुछ हर बार फंक्शन के बारे में रोस्टर फॉर्म में पूछे, आपसे कुछ ही पूछा निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, f(x) बराबर ये क्वेश्चन दिया गया है, बोला है पहले f2 निकालिए, f-1 निकालिए, f(a) निकालिए, और यहाँ पूछा गया आपसे कि f(1) निकालिए क्या आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको बताने जा रहा हूँ कि चीजें कैसे निकलती हैं, वही ध्यान दीजिए पहले। तो पहले क्या निकालना है f2, तो बता रखे ना मैंने, f के साथ यहाँ जो वैल्यू है वो x की जगह रखेंगे बस आप। तो बोलो क्या आएगा, f2 = हाँ तो 4 × यहाँ 2 रखेंगे तो 4 आएगा, प्लस यहाँ 2 रखेंगे तो 4 बनेगा, माइनस में 3 16, 16 + 4 20, 20 - 3 17। सेकंड आ जाओ, f(-1) रखो, यहाँ रखो -1, तो 4 × 1, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ पे माइनस रखेंगे तो -2, यहाँ पे -3, तो क्या हो जाएगा 4 4 - 5 -1। नेक्स्ट निकालना है f(a), f(a) मतलब x की जगह a रखना है, तो x की जगह a रखो, देन क्या आएगा 4a² प्लस में 2a माइनस में 3, ये आंसर हो गया, सीधे आंसर है, कुछ भी नहीं हो। यहाँ आ जाओ लास्ट पार्ट, ये पूछा गया है क्या निकालना है f और उसके अंदर f1 है, तो पहले आप ये अंदर वाला f1 निकालिए, ठीक स्टूडेंट। देखिए आप, ये फर्स्ट था, ये आपका सेकंड है और ये थर्ड है, फोर्थ के अंदर पहले आप f1 निकालें, जो अंदर का पार्ट है पहले वो निकाले f1 क्या आएगा, तो f1 आएगा, यहाँ पे 1 उठा के रखें, 4 × 1 प्लस 2 × 1 - 3, हाँ तो 4 + 2 - 3 6, 6 - 3 3 बचेगा आंसर, 4 + 2 6, 6 - 3 3 आंसर बच के आएगा, ठीक स्टूडेंट। यहाँ तक ये f1 की वैल्यू आ गई, निकालनी है ये वैल्यू, तो अब आ जाओ, नाउ f(f1) = ये f, इस f1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3, तो ये आ गया 3, पहले इस f1 की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे f3, मतलब अब इसके बराबर ये हो गया, और अब ये वैल्यू किसके बराबर होगी, x की जगह 3 उठा के रख दो फिर क्वेश्चन में, कहाँ पे fx के अंदर, यहाँ रखो 3, देन कितना आएगा 4 × 9 प्लस में 2 × 3 माइनस में 3, हाँ तो कितना आएगा 36 प्लस में 6 माइनस के 3, ठीक है। यहाँ तक क्या बनेगा 36 6 42, 42 - 3 39, ये आंसर आएगा।
इस तरह के केसेस हमारे पास, तो क्वेश्चन में कैसे ही पूछे कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा ये बताना है, इस तरह का टॉपिक होता है। एक फंक्शन में टाइप्स तो इतने हमारे काम आते नहीं है इस यहाँ पे चैप्टर के अंदर, लेकिन दो बातें जरूर काम आती हैं, वो है एक इवन और एक ओड। इवन फंक्शन और ओड फंक्शन क्या होते हैं वो देख लीजिए आप क्या होता है। इवन फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कोई एक फंक्शन दिया जाता है एफ एक्स इक्वल टू दिस, कोई फंक्शन दिया जाता है, बता रहा हूं कि इवन फंक्शन क्या होगा। एफ एक्स बराबर कोई भी फंक्शन दिया गया, आप इसमें चेंज करेंगे एक्स की जगह माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स चेंज करें आप क्वेश्चन में, तो क्या बनेगा यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स, और यहां रख दो वैल्यू, चेंज करने के बाद रख दी यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स, और फिर वो सेम ही आंसर आ जाए रखने के बाद यही आ जाए, एफ एक्स के बराबर ही वैल्यू हो जाए, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाए, तो फंक्शन कहलाएगा इवन, कि मतलब ये वाला फंक्शन फिर इवन फंक्शन है, ठीक है। ये इसके टाइप्स में आ गया कि ये फंक्शन इवन है या ओड है। सेकंड आएगा ओड फंक्शन में। ओड फंक्शन में क्या होता है, फिर से वही, आपको कोई एफ एक्स बराबर पार्ट दिया जाएगा, ठीक है, फिर आप चेंज करेंगे, सेम वही चेंज करेंगे एक्स को माइनस एक्स से, तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, यहाँ चेंज कर लेंगे, यहाँ वैल्यू आ जाएगी कोई भी, ठीक है। इसमें आप चेंज करने के बाद सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ये वाला जो पार्ट है वो सेम तो बने बट माइनस में बन जाए, स्टूडेंट सेम तो बने पार्ट लेकिन वो माइनस में बन जाए कंप्लीट। एग्जांपल क्वेश्चन दूंगा तो बताएंगे इसमें, तो फिर फंक्शन कहलाएगा ओड फंक्शन, तो फिर ओड होगा। ये हमारे पास फंक्शन इवन और ओड के बारे में बातें होती हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसी में क्वेश्चन कराएंगे आपको आगे, देखिए ध्यान से। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स एफ इक्वल टू 1 1 2 3 0 -1 -3 बी लीनियर फंक्शन z टू z। ये कोई फंक्शन दे रखा है जो कि z से z के ऊपर है, ठीक है, z मतलब इंटीजर से इंटीजर के ऊपर है, वो मैपिंग आ गई। फाइंड एफ एक्स इक्वल्स टू, मतलब इस बार रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है फंक्शन की। तो कैसे करना है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, मैंने वहां भी आपको एक ऐसी फॉर्म बताई थी सेट्स के अंदर, तो देखो कैसे करना होता है, उल्टी फॉर्म बनानी हो तो मैंने कहा ना हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते जाएंगे धीरे धीरे। अब तो देखिए फंक्शन के अंदर सबसे पहले आप देखिए पहले वाले के अंदर ये देखो, पहले सेकंड जो वैल्यू जो क्या क्या है हमारे पास, तो सेकंड वैल्यू जो आपकी 1 3 -1 और -3, ठीक है, इनको पहले अरेंज कीजिए, -3 -1 1 और 3 दिख रहा है। इन सब के अंदर कितने कितने गैप आ रहे हैं स्टूडेंट्स, सब में 2 का गैप आ रहा है, सब में 2 का गैप मतलब सब में 2 इंटीजर्स आ रहे हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 2, ठीक स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास सब में 2 का गैप है। तो सबसे पहले जो क्या लिखोगे आप, एफ एक्स इक्वल्स टू 2, जितने का गैप हो वो, और उसके साथ मैंने यहाँ पे x लगाया क्वेश्चन में, तो फिर 2 के साथ यहाँ पे x लगा दो अपनी तरफ से, हो गया तक। ये पकड़नी है सेकंड वैल्यूज लिखेंगे और फिर अरेंज करेंगे, पहले छोटे फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, ऐसे वैल्यूज अरेंज करेंगे। सेकंड आप लिखिए पहली वैल्यू 1 फिर 2 फिर 0 फिर -1, इसको आप अरेंज कीजिए, -1 0 1 2, मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया। इसमें बताइए इंटीजर्स, तो सब में 1 1 का गैप है इंटीजर्स के अंदर, यहाँ पे सब में 1 1 का गैप आ रहा है स्टूडेंट्स, हाँ तो वो गैप यहाँ पे लेस करते हैं, 2x -1, समझ आए स्टूडेंट्स, उन सब में वो गैप माइनस करते, ये इसका फंक्शन का आंसर रहेगा। इस तरह से आप इसकी बैक फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी में, स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, 4 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सबको बताना है इवन या ओड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले आप इस क्वेश्चन को एफ एक्स के इक्वल ले लें, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू 3x की पावर 4 -5x स्क्वायर प्लस 6। फिर मैंने कहा था इवन ओड में पहले आप चेंज करेंगे x को -x से, हाँ तो यहाँ पे चेंज कीजिए x को -x से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ -x इक्वल्स टू 3 इंटू -x की पावर 4 -5 इंटू -x का स्क्वायर प्लस में 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3x की पावर 4 -5x स्क्वायर प्लस 6, भाई माइनस की पावर 4 माइनस की पावर 2 सब प्लस ही होना है, सेम बनेगा। देखो सेम बना नहीं बना, वापस एफ एक्स के इक्वल वैल्यू आई नहीं आई, आ गई ना, तो फंक्शन कहलाएगा इवन, ठीक है स्टूडेंट्स।
सेकंड आ जाओ, इसको आप पहले लीजिए लेट एफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस में 5x। आप यहाँ पे फिर से चेंज करें x को माइनस एक्स से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 2 इंटू माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 2x क्यूब और माइनस के 5x, क्योंकि नेगेटिव की पावर 3 तो नेगेटिव रहने वाली है। अब दोनों पार्ट सेम सेम है तो माइनस में यहाँ दोनों में से माइनस कॉमन हो गया, तो क्या आएगा 2x क्यूब और प्लस में 5x हो गया। तो ये पार्ट अब देखो सेम बना नहीं बना, माइनस कॉमन लेने के बाद जो पार्ट आया वो सेम टू सेम ही तो आया है, तो वही वैल्यू नेगेटिव में आ गई, तो आंसर क्या हो गया ऑड। तो ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन था, ये ऑड फंक्शन है। थर्ड में लिखा है यहाँ पे y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 7। पता है मॉडुलस का मीनिंग, मॉडुलस से बाहर जब कोई वैल्यू आती है तो उसका आंसर हमेशा प्लस में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैंने देखो रखा क्वेश्चन में और चेंज, पहले इसको मान लीजिए लेट y इक्वल्स लेट f ऑफ x इक्वल्स टू मॉडुलस में x प्लस 7। यहाँ पे चेंज कीजिए x को माइनस एक्स से, हाँ तो क्या आएगा f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस में माइनस एक्स प्लस 7। ठीक है यहाँ तक, तो क्या बनेगा चेंज करेंगे तो मॉडुलस में x प्लस 7। मॉडुलस का मीनिंग होता है मॉडुलस से बाहर अगर कोई वैल्यू आती है तो वो प्लस में आती है, मतलब नेगेटिव साइन अपने आप बाहर आके प्लस हो जाता है। तो देखिए सेम बना नहीं बना, यहाँ पे सेम वापस एफ एक्स के इक्वल आ गई वैल्यू इक्वल्स टू एफ एक्स, तो मतलब फिर से क्या हो गया आंसर इसका इवन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेट इसको फिर से लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। इसका मतलब होता है कि इससे बाहर जो वैल्यू आती है वो एक इंटीजर वैल्यू आती है और उस पार्ट से छोटी आती है। यहाँ पे जो बनेगा उससे छोटा इंटीजर आंसर आता है, इसका मतलब होता है ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप चेंज करेंगे, इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे क्या होता है। चेंज करेंगे आप x को माइनस एक्स से, तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू जिंट फंक्शन ऑफ माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस का x। यहाँ से माइनस बाहर नहीं आएगा स्टूडेंट्स, जो है जैसे है वैसे का वैसा रहने वाला है पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बताइए क्या ये पार्ट है, तो ये तो सेम बना ही नहीं। हाँ अब आगे ना, सेम बन जाए तो इवन, सेम बन जाए बट इन नेगेटिव साइन तो ऑड, और अगर सेम बने ही नहीं तो नाइदर इवन नॉर बी ऑड, नाइदर इवन नॉर बी ऑड, तो ना ये इवन है ना ये ऑड है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया केस। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिफाइन किए थे यहाँ पे इवन ऑड वाले क्वेश्चन के। अब इसके बाद के टॉपिक के अंदर फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे, और डोमेन रेंज इसमें रहता है। अभी इसके बाद के जो क्वेश्चन वो आपके डोमेन रेंज के ही हैं, लेकिन वो सबसे लास्ट वीडियो में बताएंगे इसके बारे में कि डोमेन रेंज क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो सबसे लास्ट में करा देंगे, अलग से बनाएंगे उनकी वीडियोस ताकि आपको सेपरेटली शो हो डोमेन रेंज के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो यहाँ तक आपको क्लियर करना है केस।